जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन अच्छे गुजर रहे होंगे ट्रेडिंग में, और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छे से गुजर रहा होगा। तो चलें जी, कुछ चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। संडे की वीडियो है, आप लोगों को टाइम से मिल जाएगी। अब मैं कुछ चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। एक तो रोल ओवर का वीक है आगे हमारे पास, जुमे का दिन है, तो थोड़ा बहुत ख़तरा तो होगा ही सही। ख़तरा तो लगा रहता है वैसे भी कि इंडेक्स भाई 1,15,000 पे मूव कर रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा ट्रेडिंग करना छोड़ दे, बंदा अब जो है अपना पैसा सारा निकाल ले। वही बंदा कमाएगा जो मार्केट में इन रहेगा, जो अपना पैसा सर्कुलेट करता रहेगा। पैसा थोड़ा कभी ऊपर करेगा, कभी नीचे करेगा, कभी कुछ बाय करेगा, कभी कुछ सेल करेगा, तो वही बंदा मार्केट में से पैसा कमाएगा। अब देखें जी, 27 तारीख को बोर्ड मीटिंग होने वाली है सोमवार को, माड़ी पेट्रोलियम की, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की, उसके बाद जो है अटक पेट्रोलियम की, और उसके बाद देन जो है आपके पास अटक रिफाइनरी की, उसके बाद पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड की। तो इन चार कंपनीज की आप लोगों की मेजर जो है, इसके अलावा अटक सीमेंट की भी है। तो ये चार पांच कंपनियां हैं जो आपके पास बड़ी कंपनियां हैं, इनकी होने वाली है सोमवार को बोर्ड मीटिंग। और बोर्ड मीटिंग में ये पता चलेगा कि भाई किसकी कितनी जो है वो कमाई आने वाली है, और कौन कितना जो है शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने वाला है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं वो तो यही देखते हैं कि भाई बोर्ड मीटिंग में क्या दिया है और क्या किया है, उन लोगों ने क्या कमाया है। माड़ी की बोर्ड मीटिंग आने वाली है। माड़ी की बोर्ड मीटिंग में कल अगर डिविडेंड अच्छा नहीं आता और रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं, ईपीएस 15 से कम आने का मतलब ये है कि शेयर आपका डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगा मजीद। और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल ईपीएस जो है आप लोगों की डिसाइड हो जाएगी। और अगर ईपीएस अच्छी आती है तो ये शेयर आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, दोबारा जहां से गिरा था वहीं उसी लेवल पर जा सकता है। लेकिन अगर डिविडेंड अच्छा नहीं आता, अर्निंग कम आती है, अर्निंग अगर 15 से कम आती है, तो देन जो है वो थोड़ा ख़तरा होगा। लेकिन अर्निंग मेरे ख्याल में 18-20 तक तो आ जानी चाहिए इनकी। 20 प्लस आती है तो सोने पे सुहागा होगा भाई। तो एक तो माड़ी की अर्निंग आनी है कल, और कल आप लोगों ने तैयार रहना है। दूसरा जी, एनआरएल की भी कल बोर्ड मीटिंग है, और देखते हैं एनआरएल हमें कल क्या देने वाला है। ऑलमोस्ट अपने जो है डबल बॉटम पे मौजूद है, 260 पे। 260 से नीचे नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, जिसने 255 पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 255 को ब्रेक करने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बीरिश हो जाएगा। तो इसलिए कल का दिन एहतियात का दिन है। कल आपके जो बड़े स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उनके अंदर कल हमें कुछ जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एनआरएल कल अगर 250 ब्रेक करता है तो देन मेरे ख्याल में एनआरएल के अंदर से मज़ीद दोबारा वही सपोर्ट एनआरएल की बन जाएगी जहां से ये चला था 220 से, और देन दोबारा 200 से। तो इसलिए कल एहतियात का दिन है। कल अगर अर्निंग इसकी अच्छी आ जाती है, रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं, तो एनआरएल आपका अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, और यहाँ से रिकवरी दोबारा 280 290 की तरफ आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं जी, बल्कि मैं ज़रा एक दफ़ा इसका 1 आवर का चार्ट भी देख लेता हूँ। मे बी 1 आवर के अंदर हमें कुछ मज़ीद चीज़ें नज़र आ जाएं। 1 आवर के अंदर थोड़ी सी डाइवर्जेंस है, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, तो यहीं से रिकवरी आनी चाहिए 255 से। इससे पहले रिकवरी मुझे नज़र नहीं आ रही है, और जाएगा भी सही तो इस लेवल तक आपका ये शेयर जाएगा 290 के राउंड अबाउट। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी आपके पास अटक पेट्रोलियम। अटक पेट्रोलियम की भी कल बोर्ड मीटिंग है, और अटक पेट्रोलियम के भी कल रिजल्ट्स आने हैं। अब ये देख लें, पहला क्वार्टर की इनकी 19 रुपये की अर्निंग थी, और उससे पिछले साल की इनकी अर्निंग जो थी तकरीबन 111 की अर्निंग थी। अब देखना यह है कि ये दूसरे क्वार्टर में कुछ देते भी हैं कि नहीं। यहाँ पे देखें जी, इन्होंने दूसरे क्वार्टर में पिछली बार का जो डिविडेंड दिया था वो दिया था इन्होंने 100%, 100%, मतलब 10 रुपये का सीधा साधा डिविडेंड दिया था। तो अब भी एक्सपेक्टेड है कि 10 रुपये का डिविडेंड आ सकता है, और अगर 10 का डिविडेंड आता है तो ये शेयर ऑलमोस्ट अपनी 500 की सपोर्ट पे है। 500 से नीचे कल ये मूव करेगा, कल यकीनन जो है ये डिप लगाएगा। कल मे बी ये डिप जो है 497, और उसके बाद अगली डिप जो है ये मे बी 485 490 की लगा सकता है। तो कल जो है इसके अंदर आप लोगों को जो है मार धाड़ जो है वो दिखाई देगी। अच्छी खासी इंटरडे भी आप लोगों को यकीन कल इसके अंदर दिखाई देने वाली है। लेकिन अगर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो देन इंशाल्लाह दोबारा मुझे ये 520, और देन उसके बाद ये मुझे दोबारा 534 35 की तरफ दिखाई दे रहा है। तो कल का दिन एहतियात का दिन है, और कल जिन जिन के रिजल्ट्स आने हैं आप लोगों ने एहतियात करनी है। और ये देख लें, यहाँ से ट्रेंड लाइन है, और लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का मतलब ये है कि 480 से नीचे नीचे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी क्लोजिंग बेस पे।
तो बहरहाल ये भी उन्हीं में से एक शेयर है जिसका डिविडेंड अच्छा आता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देते हैं। यहाँ से बस अब ब्रेकआउट करने का जो है एक देखते हैं कि सीन बन रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट कल हमें मिल जाता है 520 से ऊपर, देन इंशाल्लाह 535 और देन उसके बाद 551 और देन उसके बाद 560 और देन स्टिल जो है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से बुलिश हो सकता है, मज़ीद दोबारा 600 की तरफ जा सकता है। लेकिन रिजल्ट्स पे कल सब कुछ डिपेंडेंट है। देन है जी आपके पास अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी का भी मेरे भाई कल रिजल्ट आना है और ये देख लें कि अटक रिफाइनरी का पिछले क्वार्टर में कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, 31 रुपए की अर्निंग थी। और ज़रा देखते हैं कि दूसरे क्वार्टर में ये क्या लेन देन करते हैं। यहाँ पे जहाँ जी इसका दूसरा क्वार्टर हाफ ईयर का, पिछली बार हाफ ईयर ने इन्होंने डिविडेंड दिया था राउंड अबाउट 25% का, और सालाना पे वैसे इन्होंने कितना दिया था जी वो भी देख लेते हैं। सालाना पे इन्होंने दिया था 125 का और यहाँ पे इन्होंने दिया था ऑनली ऑन सिर्फ और सिर्फ 25% का। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये हर दफ़ा सेकंड क्वार्टर में कितना देते हैं। थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा और देखते हैं कि पास्ट इसका क्या कहता है। पास्ट में यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वार्टर था इनका, थर्ड क्वार्टर था और ये इनका जो है राउंड अबाउट इनका ईयरली था। तो बहरहाल लाजमी नहीं है कि ये हर दफ़ा आप लोगों को कुछ ना कुछ दें, तो लाजमी नहीं है कि ये सेकंड क्वार्टर में कुछ देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कल जो है इनका सेकंड क्वार्टर है और सेकंड क्वार्टर में मेरे ख्याल में ये कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करने वाले हैं। शेयर अपनी अच्छी सपोर्ट पे है, रुका हुआ है, अपनी सपोर्ट बना के बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट अपने ट्रेंड पे है। यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो देन मेरे ख्याल में नेक्स्ट सपोर्ट आप लोगों की 590 की हो सकती है। तो स्टॉप लॉस कल आप लोगों ने अपने तैयार रखने हैं, अभी ट्रेंड लाइन पे है। रिजल्ट्स अगर अच्छे आएंगे तो ब्रेकआउट होगा इंशाल्लाह कल यहाँ से, और ये रही जी आपकी ट्रेंड लाइन। अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है पैटर्न तो मैं इसके अंदर मज़ीद जो है फ्यूचर में अच्छा गेन देख रहा हूँ। तो कल सब कुछ जो है ब्रेकआउट पे डिपेंडेंट है, रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट है। रिजल्ट्स कैसे आते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये शेयर आपका बूस्ट कर सकता है, 800 की तरफ भी जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो बहरहाल कल का जो दिन है वो आप लोगों के जो अच्छे शेयर्स हैं उन पे डिपेंडेंट है, अच्छे शेयर्स के रिजल्ट्स आने हैं। इंडेक्स का जो फ्यूचर है ना वो आपके कल वाले शेयर डिसाइड करेंगे। कल के इंडेक्स का फ्यूचर मुकम्मल तौर पे आपके जो डिविडेंड वाले शेयर हैं, अच्छे शेयर हैं, उन पे डिपेंडेंट है। देन हमारे पास आता है जी POL का हम यकीनन देखेंगे कि सेकंड क्वार्टर क्या कहता है। पहले क्वार्टर में कुछ डिविडेंड नहीं आया, सालाना पे डिविडेंड इन्होंने दिया था तकरीबन 70 रुपए का और 700% का। और अगर देखें तो ये तकरीबन हाफ ईयर में डिविडेंड इन्होंने पिछली बार दिया था 250%, मतलब 25 रुपए का। तो 25 रुपए का डिविडेंड अगर हम कहें कि एक्सपेक्टेड है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। 25 रुपए का डिविडेंड कल भी इससे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि कल अगर 25 रुपए का डिविडेंड आता है तो देन ये भी आपका बूस्ट कर सकता है। ऑलमोस्ट अपनी ट्रेंड लाइन पे रुका हुआ है और ट्रेंड लाइन से ऊपर ही मूव कर रहा है। कल ये मे भी डिप ले सकता है 610 की तरफ, यहाँ तक 618-20 पे डिप ले सकता है। उसके बाद देन ट्रेंड लाइन जो है वो तकरीबन इसकी राउंड अबाउट मूव कर रही है 610 के मुताबिक, 610 पे। तो 600 से नीचे नीचे स्टॉप लॉस एडजस्ट किया जा सकता है। तो कल इस पे भी डिपेंडेंट है। और आखिरी दिन की जो कैंडल पड़ी है उस कैंडल को अगर देखें तो उस कैंडल में क्लियर इंडिकेशन है कि इतनी बड़ी नीचे विक पड़ी है, मतलब कि रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, रिकवरी आ सकती है। मतलब कि 645 और देन उसके बाद 660 की तरफ ये शेयर आपका करंटली जा सकता है। मूव अच्छी एक्सपेक्टेड है, कल रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। और कल अगर आंख मचोली आपको नज़र आती है, जिस तरह की यहाँ पे आंख मचोली दिखाई दी थी, ऊपर नीचे वाला सिस्टम कि देखें यहाँ से देखें अच्छी खासी विक पड़ी थी ऊपर की तरफ, और ये एक्सपेक्टेड है कि उस दिन यहाँ पे भी देखें अच्छी खासी विक पड़ी थी और यहाँ पे भी छोटी सी विक थी और देन यहाँ पे तो बिल्कुल ऑलमोस्ट साइडवे था, लेकिन यहाँ पे देखें विक पड़ी थी अच्छी खासी। तो एक्सपेक्टेड है कि कल आंख मचोली जो है आप लोगों को इसके अंदर दिखाई दे सकती है। तो बहरहाल आप लोगों ने रेडी रहना है, कल आप लोगों को इसके अंदर जो है कुछ खास देखने को मिल सकता है। बस सपोर्ट आपकी मैंने आपको बता दी है, 610 की सपोर्ट है और इंशाल्लाह जो ब्रेकआउट होने वाला है हमारे पास तकरीबन जो है लॉन्ग रन के लिहाज से 650-60 का ब्रेकआउट है। 650-60 को ब्रेक करता है तो देन इन फ्यूचर 670 और देन 700 प्लस भी ये शेयर कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए करंटली इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है और इस शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी को आप लोग ज़रूर अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास FNEL। किसी ने भाई ने कहा था कि यार FNEL के साथ आपकी क्या दुश्मनी है। FNEL के साथ मेरे भाई कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, बस FNEL के साथ मेरा एक ही दुश्मनी है कि FNEL बहुत तंग करता है, बहुत स्लो शेयर है। बल मूव इसके अंदर बहुत अच्छी आनी है लेकिन टाइम टेकिंग शेयर है, शेयर साल ले जाता है आराम से।
और करंटली जो सिनेरियो चल रहा है ये 4.50 को क्रॉस नहीं कर पा रहा मेरे भाई। 4.50 को प्लस कर जाता है, क्लोजिंग दे जाता है, उसके बाद तो मुकम्मल तौर पे बुलिश रैली है। अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आप लोग भी रेडी रहें। 3.50 पे आता है, 3.20 पे आता है, यहाँ पे से बाय करें, जमा करें। अभी देखें ऑलमोस्ट इसके ऊपर अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है, वॉल्यूम पड़ रहा है, कैमुलेट हो रहा है यकीनन। अब ये देखें ना, ये अब मैं एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, देन दोबारा जो है एक्यूमुलेशन हुई है, देन यहाँ पे दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, अब दोबारा एक्यूमुलेट हो रहा है। अब देखना यह है कि एक्यूमुलेशन के बाद दोबारा ये कब परफॉर्म करेगा। वॉल्यूम तो आना है, वॉल्यूम बेशक जो है आपका मार्च तक आता है, अप्रैल तक आता है, लेकिन वॉल्यूम इसके अंदर बहुत अच्छा आना है। मेरे ख्याल में अप्रैल से पहले पहले वॉल्यूम आ जाएगा और शेयर दोबारा जो है 4.50 के राउंड अबाउट हमें नज़र आ सकता है। चलें फ़र्ज़ करें, हम एक अपना सिनेरियो बना लेते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर ये शेयर हमें 3.50 से मूव देता है यहाँ तक, तो देन यहाँ तक अगर देखें 30% का गेन आप लोगों को ये शेयर 2-3 माह के अंदर दे रहा है। एक और सिनेरियो कर लेते हैं, फर्स्ट बाइंग यहाँ पे रखते हैं 50%, सेकंड 50% बाइंग हम लोग यहाँ पे रखते हैं नीचे 3.20 के राउंड अबाउट। अब हम अपनी जो बाइंग है हम लोग उसे कह सकते हैं कि हमारी बाइंग जो है 3.35 पे है। लेट्स सपोज 3.35 से अगर हम देखें तो तब भी हमें तकरीबन 35% का गेन जो है 4.50 तक ज़रूर मिलेगा और इंशाल्लाह 2 माह के अंदर अंदर जो है इंशाल्लाह आप लोगों को गेन मिलेगा। देन जी हम बात कर लेते हैं साजगार की। साजगार हमें क्या कहता है, साजगार आजकल थोड़ा डरा रहा है और बहरहाल ओवरऑल साजगार के अंदर इतना इशू नहीं है। साजगार रिजल्ट्स वाला शेयर है, अर्निंग लेके आता है, डिविडेंड देता है, कोई बेकार शेयर नहीं है और इंशाल्लाह फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा शेयर है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखा जाए तो ये शेयर जो है आप लोगों का 1500 प्लस कर सकता है। अब मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। आप लोगों ने में से किसी ने जो है एक तंज किया हुआ था, मैं उसी तंज को लेके आगे बढ़ूंगा। साल की अर्निंग है 131, ठीक है, मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा लेकिन फिर भी चलें थोड़ा बहुत कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर मैं कहीं भी मिस्टेक करता हूं तो उस चीज़ को आप लोग खुद भी करेक्ट कर सकते हैं। अब देखें जी, इनकी पिछले साल की अर्निंग थी 131 की और अभी क्वार्टर की अर्निंग आई है इनकी 70 की और उनमें से 70 में से इन्होंने 10 रुपये का तो आप लोग को डिविडेंड दे दिया है। अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट आने वाले 3 क्वार्टर में ये 70 की अर्निंग लेके आ सकते हैं? चलें 70 को छोड़ें, 50 कर लेते हैं। 50 भी अगर करते हैं तो मेरे ख्याल में कम से कम अर्निंग भी इनकी 150 से 200 के दरमियान आनी चाहिए। और जो शेयर आपको 150 से 200 की अर्निंग लेके देकर आ रहा है, तो क्या उस शेयर के बारे में आप क्यों नहीं कहते हैं कि वो शेयर जो है 2000 डिज़र्व करता है? आप लोग कमेंट में कहते हैं कि माड़ी 2000 डिज़र्व करता है। अगर माड़ी करता है तो मुझे ये बताएं साजगार क्यों डिज़र्व नहीं करता है, कुछ रीज़न बताएं। देखें अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि माड़ी आपका फ्यूचर है, साजगार भी आपका फ्यूचर है। अगला स्टेप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज़ के बाद गवर्नमेंट ने सीधा स्टेप लेना है। लाहौर में, पिंडी में आप लोगों के जो मेट्रो शेयर्स हैं वहाँ पे, मेट्रो जो शहर्स हैं, माजरत शेयर कह दिए, शहर हैं, सिटी हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी स्टेप लेना है। और जो आपके रिक्शे हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट कहेगी रिक्शे हटाओ भाई, जो है अब इलेक्ट्रिक लेके आओ। तो इलेक्ट्रिक रिक्शे जब आएंगे, मज़ीद अभी तक नहीं आए हैं, बहुत कम आए हैं लाहौर में, तो जब इलेक्ट्रिक रिक्शे आएंगे तो क्या आपको लग रहा है कि 2025 इनके लिए बुरा रहेगा? 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 तक मेरे ख्याल में आपके रिक्शे ही चलेंगे इन फ्यूचर, और इलेक्ट्रिक रिक्शे ही चलेंगे, साजगार के ही चलेंगे। तो ये भी आप बात जेन में रख लें। स्टॉप लॉस लगाना है, बेशक कोई मसला नहीं है, 950 से नीचे लगा सकते हैं, क्लोजिंग बेस पे लगाना है। 950 से नीचे भी आप थोड़ा कर लें तो बेहतर है। मैं आपको 930 रिकमेंड करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप 930 करें क्योंकि ये एक अच्छी प्राइस है। अक्सर ये होता है कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए थोड़ा शेयर को नीचे लाया जाता है। जैसे देखें ना, दोबारा ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो विक पड़ी है ना, देखें दोबारा विक नीचे लेके आए हैं, दोबारा विक नीचे पड़ी है, दोबारा यहाँ पे 3-4 विक्स पड़ रही थी, 1 2 3, ये जो विक्स पड़ रही थी इसका मतलब यही था कि आप लोगों से चीज़ें निकलवाई जा रही हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है कि एक तगड़ा और स्ट्रॉन्ग शेयर है साजगार। मैं ये नहीं कह रहा कि यार माड़ी और ये जो है आप इसमें इन्हें कंपेयर कर लें और माड़ी अच्छा है या ये अच्छा है, तो बहरहाल वो आप लोगों ने देख लेना है। मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि फ्यूचर के लिहाज से माड़ी अच्छा है तो साजगार उससे भी अच्छा है। माड़ी आपको पता है मेजर होल्डिंग किसकी है, तो फ्यूचर है उनका भाई। आप लोगों को सबको पता है कि मुल्क में कंट्रोल किसका चलता है, तो माड़ी तो आपका चलेगी ही चलेगा, लेकिन साजगार ने भी आपका फ्यूचर में चलना है। 2025 2026 आगे जो है 3-4 साल जो है आपके साजगार के ही हैं। माड़ी वाले अगर ईपीएस अच्छे लेके आएंगे तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि माड़ी आपका 2000 प्लस करेगा। लेकिन खुदा के बंदो, आप एक महीने में, एक दिन के अंदर कहते हैं कि माड़ी आपका 2000 प्लस कर जाए, वो माड़ी कैसे करेगा? खुदा के बंदो, साजगार की भी अर्निंग देख लो ना, 70 रुपये की अर्निंग एक क्वार्टर में ये लेके आ गया।
तो अब आप क्या कहते हैं कि ये 2000 क्यों नहीं कर रहा? अगर माड़ी आप कहते हैं कि 2000 डिज़र्व करता है, तो फिर करंटली साजगार डिज़र्व क्यों नहीं कर रहा, जिसका मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है, अगले 4 साल में इनके रिक्शे चलने ही चलने हैं। तो ये आप फिर मुझे ज़रा सा बता दें डिटेल में, तो ये डिज़र्व क्यों नहीं करता है? तो ये भी तो डिज़र्व करता है फिर। बल ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और एक बेहतर वे में दिया करें, तहजीब के अंदर रह के, ताकि अगले बंदे को भी ठीक है लगे कि यार बंदा, उसे फिर मैं पिन भी करूँ ताकि आप लोगों का कमेंट, ताकि बाकी भी रीड कर सकें, यार मुझे भी फ़ायदा हो और बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। अब है जी आप लोगों के पास हाई नून है। हैनू लिबर्ट्स के रिजल्ट्स वगैरह आप लोग बेशक देख लें, और 44 रुपये की अर्निंग तीसरे क्वार्टर की है। एक्सपेक्टेड है कि अगले क्वार्टर में दोबारा जो है इनकी अर्निंग अच्छी आ सकती है, 15-16 रुपये की, और ये सालाना पे ही डिविडेंड देते हैं। यहाँ पे 30 का डिविडेंड दिया था, इससे पहले देख लेते हैं पास्ट में कितना दिया था, उससे थोड़ा मजीद आइडिया हो जाए कि इस दफ़ा डिविडेंड कितना आने वाला है। और ये अच्छी बात यह है कि ये बोनस भी देते रहते हैं, डिविडेंड भी देते रहते हैं। 2022 में देख लें, डिविडेंड भी दिया हुआ है और बोनस भी दिया हुआ है। 2023 की बात कर लेते हैं जी। 2023 तो यार ये देख लिया हमने। तो बहरहाल 2023 में दिया था इन्होंने 300% का डिविडेंड दिया है। और अगर यहाँ पे अगर हम आके देखें, 2022 में इन्होंने डिविडेंड भी दिया था और साथ में जो है इन्होंने बोनस भी दिया था। अब अच्छी जो कंपनियाँ होती हैं ना, उनकी स्ट्रेटजी देखें, पूरा साल उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, साल के एंड पे उन्होंने डिविडेंड भी दे दिया, साथ में उन्होंने थोड़ा सा बोनस दे दिया 10%। कोई ये नहीं किया कि माड़ी वालों की तरह यार हम सीधा जो है 800% बोनस दे देते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने यूनिटी की तरह नहीं किया कि राइट पे राइट शेयर देते जाओ। उन्होंने प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चले हैं कि भाई हम इस तरह जो है अपने जो शेयर्स अगर मार्केट में डालने हैं तो हम इस तरह डालेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, ताकि शेयर पे ऊपर, कंपनी के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। और फिर उसके बाद शेयर ने परफॉर्म भी किया, देख लें, रिजल्ट्स लेके आए हैं, अर्निंग लेके आए हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस डेवलप किया अपना मार्केट में, लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि भाई यार कंपनी तो बहुत अच्छी है, कंपनी ने अगर जी है बोनस शेयर भी दिए हैं तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी अर्निंग जो है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कंपनी की अर्निंग कम नहीं हो रही है। और दूसरा देखें, ये बड़ी विक डाल रही है, विक पे विक मार रही है। ये चीज़ आप लोग देख ली होगी आप लोगों ने कि ये जो विक्स पे विक्स लग रही हैं, ये थोड़ी ख़तरनाक होती हैं। इसके अंदर इंटरडे तो अच्छी हो जाती है। अब देखें तकरीबन 880 की सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो मुझे नज़र आ रही है तकरीबन यहाँ पे 950, और देन उसके बाद 970 की तरफ। 950 आप इसे बेशक 940 कह लें, 940 और देन उसके बाद 970 के राउंड अबाउट। तो बल ये करंटली यहाँ से तो ब्रेकआउट ही होगा। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना हो सकता है जी? एक्सपेक्टेड डिविडेंड हो सकता है 300% का, और RS30 का हो सकता है, और साथ में बोनस शेयर भी कुछ ना कुछ आ सकता है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास शेल है। शेल आपका एक्यूमुलेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और शेल पे मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ था कि यार आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा लें कि यह आहिस्ता आहिस्ता मजीद नीचे भी जा सकता है। स्टॉप लॉस बताने का मकसद यही होता है ताकि आप लोग जो है अपने स्टॉप लॉस वगैरह जो है वो एडजस्ट कर लें। बाकी इसी के अंदर अगर आप कहते हैं तो मैं आप लोगों को जो है मूविंग एवरेज भी ज़रा लगा के देख देता हूँ कि भाई मूविंग एवरेज क्या कहती है। मूविंग एवरेज की मैं सिर्फ सेटिंग कर लेता हूँ, मजीद इसके अंदर मैं कलर इसका चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो वो फिर मुनासिब नहीं लगता कि बंदा वीडियो लंबी कर दे। बाकी आप लोग भी मुझे बुरा भला कहते होंगे यार क्या बंदा है 40-50 मिनट की वीडियो बना के दे देता है, हमें कहते हैं भाई देखो अब तो वेल। और टिकटॉक वाले यार मुझे लाजमी टिकटॉक पे आजकल मैं आप लोगों के लिए कंटेंट डाल रहा हूँ, और उसका मकसद मैंने इसलिए बनाया है टिकटॉक में जो है बंदा आराम से किसी भी कमेंट का जो है वीडियो में जवाब दे सकता है, और मुझे वो बड़ी चीज़ अच्छी लगी है। मुझे अगर ये चीज़ पहले पता होती तो मैं शायद टिकटॉक में बहुत पहले कहा सकता, मैं पहले ही जो है वहाँ पर एंट्री कर लेता कि यार चले किसी ना किसी का फ़ायदा होगा, और उससे बाकी मुझे तो यार बड़ी अच्छी चीज़ लगी है वो, और मुझे जो है उसके अंदर काम करके भी मज़ा आ रहा है। मैं वहाँ पर डेली की वीडियोज़ भी डालता हूँ 2-3, और यकीनन और वही जो वीडियो होती है वो मैं दोबारा कॉपी करके आप लोगों के साथ यूट्यूब पे भी शेयर कर देता हूँ, ताकि यार ऐसे ना कहें कि काजी भाई को टिकटॉक मिल गई है तो हमें तो काजी भाई ने कहा कि भाई अब टिकटॉक पे ही आओ, अलग हो जाओ। तो ऐसी कोई सीन नहीं है, मैं वहाँ पे भी वीडियोस आप लोगों के लिए ऐड करता हूँ। स्टॉप लॉस मैंने आपको रिकमेंड किया था 195 का, अभी मूव कर रहा है 192 पे, और सॉरी मैंने स्टॉप लॉस आपको 190 का बताया था क्लोजिंग बेस पे। अभी 190 का स्टिल आप लोग स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आपकी है 180 की, तो 180 की तरफ ये आपका आ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस एडजस्ट करना बेहतर स्ट्रेटजी है। एक्यूमुलेट आपका हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। 1 आवर का चार्ट भी देख लेते हैं, 1 आवर का चार्ट क्या कहता है। मे बी 1 आवर चार्ट के अंदर कुछ हमें बेहतर नज़र आ जाए चीज़, कुछ बेहतरी नहीं है भाई, मजीद डाउन ट्रेंड है। तो बल कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए अचानक तो उस पर मेरा भी कंट्रोल नहीं है। उस दिन जैसे दीवान फरूक मोटर लिमिटेड की न्यूज़ आई थी ना, उस पर मेरा भी कंट्रोल कोई नहीं था भाई। देखें मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, जो भी प्रिडिक्ट कर रहा होता है, एनालिसिस कर रहा होता है। अब देखें ये हम कहते हैं कि जो न्यूज़ होती है ना, न्यूज़ वो चार्ट के अंदर छुपी होती हैं। अब हर बंदे का वो बस का बात नहीं होता कि वो बंदा पकड़ ले उसे
मैं भी नहीं पकड़ पाया भाई, क्योंकि मुश्किल चीज़ें हैं, हर चीज़ इंसान से गेस नहीं होती है। तो कुछ आइडिया होते हैं हमारे, कुछ जो है वो हम देख रहे होते हैं चीज़ें, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, कुछ चीज़ें हमसे भी मिस हो जाती हैं, हमारी पकड़ में भी नहीं आती हैं। तो इसलिए हमारा एक एनालिसिस होता है यार, हम गलत भी हो सकते हैं। कोई बंदा जो भी प्रिडिक्ट करता है ना, तो वो अपना एनालिसिस करता है कैसे हो सकता है। तो बहरहाल जो अल्टीमेट अगर कहते हैं किसी हकीकत जो जानता है ना, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला आपको बेहतर बता सकता है कि कल क्या होने वाला है, अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। तो इंसान के बस में ये नहीं होता, इंसान बस अपना एक आइडिया दे सकता है। तो बहरहाल 180 की सपोर्ट है, देख लें, और यहाँ से आपका ब्रेकआउट होगा। 200 पे ब्रेकआउट है, 200 का ब्रेकआउट अगर देता है तो देन उसके बाद 215 और देन उसके बाद 218 20 और देन उसके बाद 230 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन स्टिल स्टॉप लॉस लगाना बेहतर स्ट्रेटजी होगी। एक मैं चीज़ अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि जितनी लंबी एक्यूमुलेशन होगी उतना शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी ये ऑलमोस्ट कुछ इस किस्म के पैटर्न के लिहाज से चल रहा है मेरे ख्याल में। 10 का ये लेवल क्रॉस कर सकता है। मैं ये चीज़ रिमूव कर देता हूँ दोबारा, जो मैं आपको कप जो है वो बना के देने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कप हो सकता है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता देखें ना, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता डाउन आता जा रहा है और मज़ीद भी ये डाउन आएगा आपका। यहाँ से देखें ना, जिस तरह डाउन जा रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता डाउन जा रहा है। यहाँ पे लो लगा है, यहाँ पे लो लगा है, यहाँ पे लो लगा है। अब नेक्स्ट लो आपका जो है 5.80 से 6 के दरमियान लग सकता है। मैं आपको जोन ड्रा करके दे देता हूँ, जोन मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। तो ये जोन जो होता है वो भी जो है एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो अक्सर जो है मैं देखता हूँ, कभी मैं क्रिप्टो के अक्सर कोई एनालिसिस कर रहा होता हूँ, मैं काम तो नहीं कर रहा क्रिप्टो के अंदर, लेकिन ये है कि उसके मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ चीज़ें। मैं ऐसे 6.20 कर रहा हूँ, बल ये 5.80 से 6.20 की इसकी सपोर्ट है। अब इसी लेवल पे आ रहा है। अब देखना ये है कि ब्रेकआउट कब देगा। अब जितना शेयर अच्छे से जमा होता है ना, शेयर उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। ब्रेकआउट तो आएगा भाई। वॉल्यूम आपको पता है पड़ रहा है, डेली का 2.5-3 मिलियन का वॉल्यूम पड़ रहा है। ना तो आपके इंडिविजुअल बेच रहे हैं और ना ही आपके से इन्वेस्टर बेचना चाह रहे हैं। जिनको भी ये शेयर मिल रहा है वो इसे जमा कर रहे हैं। भाई ठीक है, ब्रेकआउट तो आना है। सेम इसी तरह का अगर आपको मैं सिनेरियो दिखाऊं, ऑक्टोपस के अंदर भी सेम टू सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। बेशक आप लोग ऑक्टोपस का चार्ट जाके देख लीजिएगा, मैंने अभी तो नहीं देखा, लेकिन मुझे आइडिया है कि सेम इसी किस्म का चार्ट उसके अंदर भी बन रहा है। तो इंशाल्लाह ब्रेकआउट आएगा इसके अंदर, बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा बहुत और नीचे आता है, जमा करके रखें। पैनी शेयर है, पैनी शेयर के अंदर घबराया नहीं जाता है खुदा के बंदो। अब देखिए, मैं पैनी शेयर के अंदर आपको स्टॉप लॉस बता देता हूं, क्योंकि आप लोग घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। मैं खुद पैनी शेयर के अंदर कसम से आज तक नहीं लगाता स्टॉप लॉस, और ना ही मैंने आज तक कभी भी किसी अपने प्रीमियम मेंबर को बोला है कि भाई आप लोग जो है पैनी शेयर के अंदर स्टॉप लॉस लगाओ। अरे यार, पैनी इतना छोटा है, वो 40 पैसे गिर गया तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाय करो, वॉल्यूम पड़ जाता है। आप लोग भी वॉल्यूम थोड़ा डाल दो, कोई बात नहीं है, कैश फ्री रखी हुई है तो यूटिलाइज करो उसे। तो मैं भी यही चीज़ कहता हूँ कि मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ। देन आपके पास है जी खैरपुर शुगर मिल लिमिटेड, KPUS। मुझे ये बताओ यार, आपने इसके अंदर क्यों काम करना है? मैं आपको इसके अंदर क्या बताऊं, 218 मिलियन का वॉल्यूम है, डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है बुलिश यार, लेकिन खुदा के बंदे वॉल्यूम ही नहीं है इसके अंदर। मैं आपको क्या गाइड करूंगा अब इसके अंदर? अब ये ऐसे ही ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कुछ वॉल्यूम ही नहीं है। अब मैं कुछ बेस पे प्रेडिक्ट करूँ ना कि यार इसके अंदर कोई चीज़ अच्छी हो रही है, तो मैं ऐसे प्रेडिक्ट करता हूँ। अब ये इतना ऊपर गया हुआ था, पता नहीं ये गया कैसे था, मुकम्मल तौर पर जुआ चला पड़ा है, शेयर ऊपर निकल गया है, शेयर के रिजल्ट तो कुछ है नहीं, वॉल्यूम नहीं है। सबसे बड़े रिजल्ट बिल्कुल ना हो बेशक कोई मसला नहीं है, पर मेन चीज़ जो है रिजल्ट तो होने चाहिए ना। अब देखें 218 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। चले छोड़ें, वीकली कैंडल देख लेते हैं। वीकली कैंडल में कितना वॉल्यूम पड़ा है? 4000 का। अब मैं आपको इसके बारे में क्या ही बता सकता हूं। चले मंथली कैंडल देख लेते हैं। मंथली कैंडल पे कितना वॉल्यूम पड़ा है? 72,000 का मंथली कैंडल पे वॉल्यूम पड़ा है। जिस तरह से ऊपर गया था उसी तरह से नीचे आ रहा है। मज़ीद अगर नहीं रुकता तो जहाँ से चला था वहीं पे आ सकता है। तो बेहतर है कि इससे ग्रेज करें और एग्जिट ले लें। अगर रखना है तो ठीक है, पड़ा रहे लॉन्ग टर्म के लिए। दोबारा वॉल्यूम जमा होगा, एंट्री बनेगी दोबारा, तो देन ऊपर जाएगा, देन बेशक आप लोग एग्जिट कर लें। तो मेरी तरफ से इसके अंदर करंटली कोई रिकमेंडेशन नहीं है यार। कोई वॉल्यूम हो मैं ज़रूर रिकमेंडेशन करता। इसका एनालिसिस करना ही अपने आप के साथ जो है ज़्यादती है। इसके अंदर एंट्री लेना भी अपने आप के साथ जो है मेरे ख्याल में ज़्यादती है। चलें जी, एंड पे का अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। और हमारे प्रीमियम ग्रुप के एडमिशन ओपन हो गए हैं। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 हमारे ग्रुप की फ़ीस है, जो कि मंथली फ़ीस है। अभी जो है हर महीने की 24 से लेकर और अगले महीने की 5 तक जो है एडमिशन ओपन होते हैं। जैसे फरवरी चल रहा है ना, फरवरी आने वाला है, सॉरी जनवरी चल रहा है, तो अभी मैंने एडमिशन ओपन कर दी हैं। तो ये जो एडमिशन ओपन है ये फरवरी के हैं। आप आज ज्वाइन करें, कल ज्वाइन करें, या फिर फरवरी के बिल्कुल स्टार्ट में ज्वाइन करें, फरवरी 1 को करें, 2 को करें, फ़ीस जो है वो आप लोगों की फरवरी की ही काउंट होगी। तो बहरहाल जिसने ज्वाइन करना है 1500 इसकी फ़ीस है। और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730, 0316 62 6373।
ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट की कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल। जिसने भी ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा और जिसने भी ज्वाइन करना है रब्ता करने की मसला नहीं है। और टिकटॉक पे लाजमी आप लोगों ने मेरे साथ रब्ता कर लेना है। टिकटॉक का जो है कोई भी शेयर का एनालिसिस करना हो मैं आप लोग को एनालिसिस करके दे दूंगा, तो जो कम्युनिटी सेक्शन के अंदर मैं जो है टिकटॉक का लिंक जरूर पेश कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।